आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। ये फिल्म में डायलॉग मारा था कि सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, तो सातों को साथ मारा, एक साथ मारा, सब अलग अलग घूम गए। इसने तो ये कह दिया है कि बस बीजेपी मोदी पे ही ब्लेम लगा के चलता है। ये बीजेपी काम नहीं करनी, बीजेपी के उनके पापा थोड़ी हैं जो उनको मना कर देंगे कि भाई काम मत करो। दिल्ली में जब गर्मी पड़ी तो पानी की किल्लत इतनी होगी कि आदमी मोल लेके पानी खरीद रहा है, खाना बना रहा है, रोटी बना रहा है। केजरीवाल को कुछ नहीं दिखता है, वो कहता है मोदी कर रहा है जो कुछ कर रहा है, हमको बंद कराने में मोदी का हाथ है। लेकिन ये झूठ है, धोखा है, फरेब है। सिर्फ 200 यूनिट आज कौन खर्च करता है? बेचारे झुग्गी वाले भी 200 यूनिट से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। 4 आदमी है, 4 आदमी का 6,000 का बिल आया है। 6,000 का बिल आया, मैं अभी भी दिखा सकता हूँ 40 रुपये। देश का भट्टादार कर दे दिल्ली का। दिल्ली में जगह जगह परेशानी है, खड्डे हैं, नाली है, ना नाली निकलती है, जरा सी बारिश होती है जल भराव हो जाता है। उन्होंने क्या करा, हम जैसे युवकों को बिगाड़ा है जी। एक पे एक दिलवा के आज हम नशेड़ी बन गए। काम नहीं कराते हैं, कुछ भी नहीं कराते हैं, ना किसी की सुनवाई होती है। जगह जगह में नाले हो रहे हैं, नालियाँ भर रही हैं, गंदा पानी इतना आ रहा है कि हर आदमी बीमार है इस टाइम। आपको अपने फोन में फोटो दिखा सकता हूँ, स्कूल ऐसे बन रहे हैं, ऊपर डल है सिर्फ पटिया, जब मर्जी तब गिर जाएगी। 50-50 लाख रुपए ठेके लिए हैं, गली गली में ठेका खुलवा दिया इन्होंने। तो बत्ती का बिल इतना बड़ के आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है, समझे नहीं। स्कूल के सारे खराब हैं, स्कूल सारे। शराब की वजह से कितनी पब्लिक मर गई। उनको जल मंत्रालय नहीं संभाला जा रहा, उनके टैंकर बिक रहे हैं, उनके सीट तो सीट अब की और उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। टोटका करती हैं या उनके पास इतना दिमाग ऊपर से आता है कि जी हाँ जी मेरे को पहले पता चल गया, नहीं जीतेगी। पानी गंदा आ रहा है यहाँ पे, ना एमसीडी कुछ करा रही है, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करा रही। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेट्रिक न्यूज़। आप सभी को पता है लगभग 1 साल बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की जल मंत्री अतिशी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग दिल्ली के एमओजी से बातचीत करते हैं कि अतिशी के इस बयान में आपको कितनी सच्चाई नज़र आती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता का क्या मूड होगा। हालांकि दिल्ली में भी 70 विधानसभा सीटें और इस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या नाम है आपका? प्रदीप भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जो अतिशी हैं दिल्ली की जल मंत्री, कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एक भी सीटें नहीं आएंगी। कौन? वो झूठ बोल रही है, उन पर जल मंत्रालय संभाला नहीं जाता, क्योंकि वो अभी वो मुनक नहर का वो टूट गया और दिल्ली में जब गर्मी पड़ी तो पानी की किल्लत इतनी होगी कि आदमी मोल लेके पानी खरीद रहा है, खाना बना रहा है, रोटी बना रहा है। पानी नहीं तो कुछ नहीं, जल और जीवन होता है। उनको जल मंत्रालय नहीं संभाला जा रहा, उनके टैंकर बिक रहे हैं, उनके सीट तो सीट अब की और उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। क्यों होगा? इसका कारण है वो झूठ बोलते हैं, झूठ इतने बोलते, करते कुछ नहीं है। दिल्ली का आज तक कुछ नहीं करा, बेड़ा गड़क कर दिया। कांग्रेस होती है और कोई पार्टी होती है तब मानते भी, कोई कांग्रेस शीला दीक्षित ने काम करा या सुषमा स्वराज ने काम करा, पिछली बार मदन लाल खुराना थे, उनने भी काम करा था। और ये तो बिल्कुल गजा गुजरा है केजरीवाल, अब भी जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन ले लो, मनोज सिसोदिया ले लो, संजय सिंह का भी छूट का आया है, वो भी बेल पे। और रहा केजरीवाल का सवाल, केजरीवाल आएगा ही नहीं, क्योंकि इनने शराब घोटाला करा था। हाँ, तो उनको अंतरिम जमानत मिल गई है दोबारा? अब भी नहीं मिली है और ना मिलेगी। ये अंदर ही रहेंगे और ये खुद ही अंदर रह के देश का भट्टादार कर दे दिल्ली का। दिल्ली में जगह जगह परेशानी है, खड्डे हैं, नाली है, ना नाली निकलती है, जरा सी बारिश होती है जल भराव हो जाता है, आम जनता परेशान हो जाती है। इनका कुछ काम नहीं होता। खरीद बीजेपी वाले आप लोग काम नहीं करने देते, वो कहाँ काम करेंगे? ये झूठ बोलते हैं। पहले कहते थे कि हम पे एमसीडी आया हमारे हाथ में, हम ये काम करेंगे, एमसीडी का ये करेंगे, वो करेंगे। ये सिर्फ वोट पाना चाहते हैं, लालच देते हैं। बिजली का बिल तक बढ़ गए, इनके बस की कुछ नहीं है। इन्हें क्या है, झूठ बोलना आता है। ये तो कहते हैं कि हमने दिल्ली के स्कूलों को इतना हाईटेक बना दिया है, कोई लेकिन हाईटेक बनाया? आप मेरे संग चल के देखो, कोई हाईटेक नहीं है। ये जीबीएसई और लाती सीबीएसई की जगह ये हाईटेक करेंगे, जिसको मैडम को खुद पढ़ाना नहीं आता। मैडम को खुद पढ़ाना नहीं आता जीबीएसई, वो कहते गूगल में जाकर देखो, गूगल में देखो। इनको क्या पता? ये तो सिर्फ भाषण दे सकती, जुबान है चमड़े की, कोई भी हिला सकता है। मैं हिला सकता हूँ, मैं फलाना कर दूँ, मैं ताजमहल खरीद लूँगा, मैं इंडिया गेट खरीद लूँगा। जुबान है चमड़े की, चमड़े की जुबान कोई भी हिला सकता है बैठे बैठे, कोई भी दी। इनकी बस की कुछ नहीं है। तो हर आरोप आप पर चला जाता है, बीजेपी वालों पर आरोप कि बीजेपी काम नहीं कर रहे थे दिल्ली में। राजनीति बीजेपी पे चढ़ती है। उन्हें पता है कि हम कांग्रेस के साथ, हम कांग्रेस को बुरा भला नहीं कह सकते। कांग्रेस के कहाँ साथ है? कांग्रेस कहाँ प्रोटेस्ट कर रही है? भाई साहब, जब कद्दू कटता है ना तो सब बांटने के लिए तैयार होता है कि ये मेरा हिस्सा। जब दिल्ली में चुनाव हुए तो आधे ये लड़े और आधे वो लड़े, सारे हार गए। तो वो वाला एक फिल्म का डायलॉग याद है घातक का, जब 7 की 7 सीट ये जीत गए, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, तो सातों को साथ मारा, एक साथ मारा, सब अलग अलग घूम गए। फिर दिल्ली इन्हें कि हम लड़ेंगे ही नहीं एक साथ, हम गठबंधन करेंगे ही नहीं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले बिल्कुल दोनों बिल्कुल साथों के साथ जब सुपड़ा साफ कर दे दिल्ली से,
तो ये इनको डर लगने लगा कि हम अब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इन्हें गठबंधन ही तोड़ दिया, इनके बस की नहीं है कुछ। मैं कहता हूँ बीजेपी की अच्छी सीट आएंगी, खूब अच्छी, बहुमत किसी को नहीं मिलेगा। बीजेपी की अच्छी सीट आएंगी और शायद सरकार भी बने, मेरे नज़र में। मैं क्लियर नहीं कह सकता पर बीजेपी की सरकार बन सकती है, सीटें पहले से ज़्यादा आएंगी। बहुत ज़्यादा आएंगी। पिछली बार भी तो आप लोगों ने नारा दिया था कि इस बार 40 पार है हम लोग। अरे 40 पार है, अब की बार 40 से ऊपर जाएंगी, मेरा बात आ रहे हैं। सरकार बन सकती है, सरकार बन सकती है हाँ, बीजेपी। बिल्कुल बन सकती है, 100% बनेगी, क्योंकि झूठ बोलते हैं। झूठ का कोई वो नहीं होता, मतलब लोगों को सच्चाई पता चल गई इन लोगों को। बिल्कुल। बारिश में पता चल गई और ये गर्मी पड़ी, उसमें पानी के लिए परेशान थे लोग। गरीब से गरीब आदमी परेशान, रईस आदमी तो चलो मोल खरीद के पी लेगा पानी। गरीब आदमी 25-40 रुपए की 50-50 रुपए की बोतल कहाँ से खरीदेगा। अभी पानी खराब आया, ऐसा ऐसा पानी आता है कि भाई साहब बदबू इतनी आती है, अगर मैं पानी आया तो मैं आपको बोतल में भर के दिखा दूँ तो आप उसको पी नहीं पिया कुल्ला भी नहीं कर सकते। ये स्थिति हो गई है दिल्ली ये की। स्थिति होगी दिल्ली की। आपका क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार जी, सुना क्या 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 कह रहे हैं अभी? ये सही बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। पानी गंदा आ रहा है यहाँ पे, ना एमसीडी कुछ करा रही है, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं करा रही ना। बत्ती का बिल भी ज़्यादा आ रहा है। मुझे आप एक बार बताइए, जब आप लोग इनको सत्ता में लाए थे तो उम्मीद थी कि कोई नया चेहरा इस बार तो दिल्ली में बदलाव कर देगा? हाँ, बदलाव तो आएगा जी अभी। और ये अब इतनी सीटें इसकी आएंगी नहीं आम आदमी पार्टी की। कारण क्या है, मुझे कारण बताइए। कारण ये है कि ये काम नहीं कराते हैं, कुछ भी नहीं कराते हैं, ना किसी की सुनवाई होती है। जगह जगह में नाले हो रहे हैं, नालियाँ भर रही हैं, गंदा पानी इतना आ रहा है कि हर आदमी बीमार है इस टाइम। अस्पताल में चले जाओ, भरे पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं है कुछ ये भी। जो लोग कहते हैं कि हमने अस्पताल की स्थिति सुधार दिया, दिल्ली की स्कूलों को हाईटेक कर दिया है, फ्री बिजली मिल रही है, पानी का बिल नहीं आ रहा है। कौन कह रहा है बिल नहीं आ रहा? मैं अपना बिल ला के दिखाता हूँ जी। 4 आदमी है, 4 आदमी का 6000 का बिल आया है। 6000 का बिल आया है, मैं अभी भी दिखा सकता हूँ 40 रुपये। तो दिल्ली बढ़ी है या घटी है विकास के मामले में? विकास के मामले में नहीं बढ़ी, विकास के मामले में नहीं बढ़ी है भैया दिल्ली घटी रही है। अब ये लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी वालों पे कि बीजेपी काम नहीं करने देती, पानी कम आता है तो बीजेपी पानी नहीं दे रही है। ये पार्टियां हैं तो एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। नीचे वाले ये कहते हैं कि हम काम करा रहे हैं, ऊपर वाले कहते हैं हम दे रहे हैं। भाई इसने तो ये कह दिया है कि बस बीजेपी मोदी पे ही ब्लेम लगा के चलता है। ये केजरीवाल को कुछ नहीं दिखता है, वो कहता है मोदी कर रहा है जो कुछ कर रहा है। हमको बंद कराने में मोदी का हाथ है, हमको ये करने में मोदी का हाथ है, सब इन्हीं का ही हाथ है बीजेपी वालों का। हमारा कोई कसूर नहीं है। लेकिन जब ये लोग सत्ता में नहीं थे तब ये कहा करते थे कि एक बार हम सत्ता में आ जाए तो हम यमुना को साफ कर देंगे। या 50-50 लाख रुपया ठेकों के लिए हैं इन्होंने। 50-50 लाख रुपए ठेके लिए हैं, गली गली में ठेका खुलवा दिया इन्होंने। बहन बेटियां परेशान हैं, गली गली में ठेके हैं, लेके बच्चे पहुंच जाते हैं, पौवा दे दो। कह रहे लोकसभा सीट एक नहीं आएगी, 7 जीत गए, इसीलिए विधानसभा सीट इनकी 50 आएंगी कम से कम। बीजेपी की इस बार बीजेपी की इतने बड़े दावे से कैसे कह सकते हैं? दावे से इसलिए कह सकते हैं कि अब ये लोकसभा के हिसाब से, लोकसभा में तो बीजेपी की बहुत सीटें घटी हैं इस बार, बहुमत में भी नहीं आ पाई। दिल्ली की बात करें जी हम, दिल्ली में जो सरकार बनेगी बीजेपी की बनेगी, एमएलए की। कंफर्म है? बिल्कुल बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है। आपका क्या नाम है? संदीप। संदीप, आप मुझे एक बात बताइए, आप युवा हैं, क्या करते हैं आप? मैं जी काम करता हूँ, 10,000 की ड्यूटी। पढ़ाई करी नहीं करी? पढ़ाई करी, 12th तक क्लियर करा। अब ये आप मुझे बताइए 12 का पास आउट किया आप? 12th मैंने 2022 में। 22 में, मतलब हाल फिलहाल में अभी पास आउट की है। केजरीवाल के आने के बाद क्या स्कूलों की स्थिति सुधरी है? कुछ भी नहीं सुधरी। लड़के स्कूल के पंखे ले जा रहे हैं उखाड़ के, बच्चे स्कूल के पंखे उखाड़ रहे हैं, टीचर पिट रहे हैं जब भी कोई फायदा नहीं है। स्कूल रोड देखो, इधर देखो जरा, हमारा ही ये काम करने वाला, आओ जी देखो ना, हमारा काम करने वाला बेचारा लड़का, उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। कितनी बारी देवेंद्र कुमार जी से बोला गया है कि इसे करवाओ, आते हैं मलबा फिकवा के चले जाते हैं। ये कोई काम है? यहाँ के जो विधायक हैं, कौन है यहाँ के विधायक? यहाँ के विधायक ये हैं, जेल में है, यहाँ का काम हो गया, ये नहीं बढ़ेंगे। सिसोदिया जी? हाँ, उनका काम कभी नहीं होगा। उन्होंने क्या करा, हम जैसे युवकों को बिगाड़ा है जी, एक पे एक दिलवा के आज हम नशेड़ी बन गए, दारू पी के। तुम भी तो दारू? हमने शराब चालू करी थी, अब बंद कर दी। हम क्यों पिए? जब हमें पता चला हमारी सेहत के अंदर फर्क आ रहा है, हमने छोड़ दी सारी चीज़ें। जब इन्होंने एक पे एक दी थी, जब चालू करी थी। तो केजरीवाल ने कहा था आपको आके दारू पियो आप? मुंह में कोई डालने नहीं आता, लेकिन इसने करा क्यों? ये जो स्कूलों का जो गुणगान गाते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनको स्कूलों की तारीफ की मैं है। आपको अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखा सकता हूँ। स्कूल ऐसे बन रहे हैं, ऊपर डली है सिर्फ पटिया, जब मर्जी तब गिर जाएगी वो। धरना प्रदर्शन था, ITO से आ रहा हूँ, सब पता चल गया मुझे।
सब देख के क्या पता चला? क्या पता चला, जहाँ 5,000 का बिल आ रहा है वहाँ 15-15 हज़ार के आ रहे। जहाँ पानी का बिल लोगों को फ्री जा रहा है, वो पैसे ले रहे। इनके बस की कुछ नहीं है। अब इनका काम खत्म है। ये तो कहते हैं कि बीजेपी काम नहीं करने देती। बीजेपी काम नहीं करने, बीजेपी के उनके पापा थोड़ी हैं जो उनको मना कर देंगे कि भाई काम मत करो। स्कूल बनवाए सारे नकली, वहाँ पे टीचरों की इज्जत नहीं होती, बच्चों की इज्जत नहीं होती। सिल्ली लग रही है, खानों में कॉकरोच निकलने, छिपकलियाँ निकलनी है, कोई खाना साफ नहीं है, कुछ भी नहीं है जी। बस दारू के अलावा कोई काम नहीं हुआ। कोई क्या वही तो दारू के अलावा कोई काम नहीं है जिसमें पैसे कमाए, सिर्फ पैसे। अरविंद केजरीवाल जेल में सही है फिर आपका अनुसार? बिल्कुल बहुत बढ़िया मजे ले रहा, चश्मा लगा के भाई साहब, ऐसे राजा बन के बैठा हुआ है अंदर। बस अंदर भी राजा है वो? हाँ, वो अंदर भी राजा भाई। जेल से जीतेगा, अब देखते हैं कब जीतेगा, कौन से साल में जीतेगा, कौन से सन में जीतेंगे नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। अच्छा, जल मंत्री हैं अतीशी, देखी है आपने? नहीं, मैंने नहीं देखे जी। छोटे छोटे बाल हैं जिनके, अतीशी एक जल मंत्री हैं। जो उनके साथ वाली जो है कि हाँ। उन्होंने कहा है आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी दिल्ली में। अच्छा, वो है टोटका करती हैं या उनके पास इतना दिमाग ऊपर से आता है कि जी हाँ जी मेरे को पहले पता चल गया नहीं जीतेगी। क्या है वो? जल मंत्री हैं भाई, जल मंत्री हैं दिल्ली के। जल मंत्री होंगे, पंडित है कहीं के? पंडित तो नहीं है। किसी हैं तो फिर कहाँ से आएगी? वो कह रहे हैं कि हमने इतना अच्छा काम किया है कि बीजेपी की एक भी सीट नहीं आने देंगे हम लोग। अच्छा, काम दिखाओ ना, काम दिखाओ। आपके सामने कैमरा इधर करो, दिखाओ काम। और शाम को आना, हमारे यहाँ पानी आएगा, वो भी दिखाता हूँ। अभी आएगा थोड़ी देर में, पानी दिखाओ। भी एक आधी सीट आएगी भी नहीं आएगी इनकी? नहीं, मैं तो मेरी तरफ से तो 0 है, उन्होंने तो फिर भी क्या दी, लेकिन मेरी तरफ से 0 है। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह, जे ब्लॉक ईस्ट विनोद नगर से। दिल्ली का भविष्य आम आदमी पार्टी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत उम्मीदें थी। इसका मतलब बड़ा साफ है, बड़ा सपोर्ट दिया जनता ने, बहुत कुछ सोच के दिया। और दिल्ली की जनता 2 बार, लगभग तीसरी बार अब वो आए हैं, बड़ा साथ दिया। लेकिन उम्मीदों पे अब पता लग रहा है कि ये खरी नहीं उतरी है पार्टी। 2 बार खरे उतरे? नहीं, फर्स्ट टाइम कह सकते हो कि लोगों ने देखा, उसके बाद फिर क्योंकि उम्मीदें ज़्यादा होती हैं जनता की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फिर भी आज के समय में देखते अगर महसूस करें तो बिल्कुल नहीं। तो कहीं से कहीं तक कोई मुकाबला नहीं कर सकते? नहीं, कोई नहीं। आम आदमी पार्टी से लोगों की उम्मीदें ध्वस्त हुई हैं। और इस समय ऑलराउंड जो पानी की या बिजली के ही बारे में मैं एक बात बताना चाहूँ कि आज अभी कई पेपरों में भी आई है और ये हमें महसूस होता है कि दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली, लेकिन ये झूठ है, धोखा है, फरेब है। सिर्फ 200 यूनिट आज कौन खर्च करता है? बेचारे झुग्गी वाले भी 200 यूनिट से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। उस पर कम से कम 60-70% एक्स्ट्रा चार्ज लगा के, और ये कहें बिजली सबसे सस्ती है। इवन कर्मचारियों के पेंशन का जो BSES के जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं कब के, उनका भी यानी लोगों से वसूला जा रहा है, और दुनिया भर के टैक्स हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो इस साल मतलब ज़्यादा दुर्दशा हो गई है दिल्ली की खराब, पहले ठीक थी? बिल्कुल दुर्दशा इस साल ज़्यादा है, और अब सभी लोग महसूस कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। शराब घोटाले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शराब घोटाला तो बिल्कुल, ये तो बड़ा साबित है, कोर्ट ही साबित कर रहे हैं सारी बातें कि वास्तव में जमानत मिल गई उनको? नहीं, अंतरिम जमानत जो मिली है वो अभी ED के केस में मिली है, CBI के केस में नहीं मिली। केस अभी पेंडिंग है। तो क्योंकि दोनों जगह जांच चल रही है, तो जो वरना अब तक मिल गई होती है, अगर सच्चाई कुछ होती तो अब तक कहीं ना कहीं कोर्ट पे हम विश्वास रखते हैं, कोर्ट की कार्यविधि पर, वो मिल गई होती जमानत। ने तो कह दिया सत्य में जयते, सत्य जिंदा है, सत्य पराजित नहीं हो सकता कभी। सत्य और सबसे सच्ची पार्टी, ये तो कहते उनके मुंह थक गए हैं। लेकिन लोग बड़े गुस्से में हैं, आम जनता बड़े गुस्से में है और महसूस कर रही है इस बात को कि वास्तव में इनमें कोई सच्चाई नहीं है, और अपने को ठगा महसूस कर रही है आम जनता। ये लोग कहते हैं कि हमें बीजेपी काम नहीं करने देती। दिल्ली में पानी की कमी होती है, हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, कुछ भी होता है तो LG साहब काम नहीं करने दे रहे हैं। अभी शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ तो LG साहब ने कर दिया। हमसे बिना पूछे दिल्ली में पेड़ की कटाई हो जाती है। तो घूम फिर के सारा ठीक रहा, बीजेपी पे फोड़ा जाता है। एक्चुअल में बीजेपी काम नहीं करने देती इन लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है, आज पूरी तरह से इनकी हुकूमत है, जो चाहे वो कर सकते हैं। इवन इन्होंने एक और बड़ा मिसयूज़ किया था, पंजाब में इनकी पूरी सरकार है, क्योंकि वो कंप्लीट स्टेट का उस पर कैडर है, तो उन्होंने सारी जो पुलिस की सारा यूज़ किया यहाँ पर दिल्ली में। आने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे आप एक बार बताइए, कोई चेहरा है बीजेपी के पास अभी दिल्ली में? देखो, चेहरा क्या है, कुदरती बात है। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि ऊंची सीट पर किसी गधे को भी बिठा दें, वो भी सही चलने लगता है कुछ समय बाद। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चेहरा होना ज़रूरी है, और कई चुनावों में भी ये सिद्ध हुआ है, चेहरा होना कोई ज़रूरी नहीं है। उन्हीं में से निकल के अपना हीरा निकल के आता है, इलेक्शन के बाद में हीरा निकल के अपने आप आता है, जो जनता चुनती है उसमें से। केजरीवाल को सपोर्ट करते थे?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल गए बिल्कुल। उनका जंक्शन में कभी? हाँ हाँ बिल्कुल गए हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फाजिल है जी। फाजिल भाई, मुझे आप एक बात बताइए, दिल्ली में कितने लंबे समय से रहते हैं? मुझे जी यहाँ पे हो गए करीब 45 साल। 45 साल हो गए। ये जल मंत्री का नाम सुना है आतिशी जी का? जी। कह रही हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एक भी सीट नहीं आएगी। हमने ऐसे काम किए, हम बीजेपी की एक भी सीट नहीं आने देंगे। तो इनका तो कोई काम ही सही नहीं हुआ है आज तक, समझे। ये तो झूठ पे झूठ ही बोलती हैं ये, समझे। और जरा ये इनका आम पार्टी वालों का कि ये देखो, एक तो बत्ती का बिल इतना बढ़ के आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है, समझे नहीं। स्कूल के सारे ख़राब हैं, स्कूल सारे। शराब की वजह से कितनी पब्लिक मर गई, ठीक है, कि एक के साथ एक फ्री कर दी थी इन्होंने। लगा औरतों तक को भाई दारू लग गई थी मुँह को उनके, समझे। ऐसी हालत कर दी उन्होंने दिल्ली की। ऐसी हालत हो गई थी, औरतें तक के लेन में देखा हमने लगी हुई। तो ये बताओ फिर हिंदुस्तान का नाश न हो रहा है तो और क्या हो रहा है ये। अब ये बताओ अगर मोदी नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा यहाँ पे। अब ये तो कहते हैं मोदी हमें काम नहीं करने देता है यहाँ पे दिल्ली में। ये मोदी का चेहरा ही है जो इस टाइम चल रहा है, इस टाइम यहाँ पे दिल्ली में भी हाँ जी ये जो लोकसभा चुनाव सीटें जीते हैं, बिल्कुल। और ये जीतेगा और अब भी जीतेंगे ये, विधानसभा जीत जाएंगे दिल्ली की। बिल्कुल जीतना है, पक्का है जी इनका तो ये। कैसे जीतेंगे, मुझे एक बात तो बताओ। अभी देखो, अभी जो इन्होंने नारा लगाया था कि 400 पार 400 पार, ये अब कभी 40 पार हो जाएंगे ये। तो ये लोग बताते हैं कि हमने स्कूलों में इतना, बनया है, कुछ भी नहीं हो रहा है इस टाइम। ये लोग जो बताते हैं कि हमने दिल्ली में इतना काम किया था, वो काम है कहाँ फिर? कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, सब दिखावा है, सब ये सब अपनी जेबें भर रही है। सरकार जेल में सही है? सरकार के लिए कुछ नहीं, जेल में तो अब सही है ये। अब ये ना निकले तो बेहतर है। निकले बेहतर है। हाँ जी। ये तो बता रहे हैं दिल्ली वाले तो बड़े खुश हो रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, केजरीवाल की जमानत हो गई है। अब नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा ये बाबूजी, जब ये तो कहते हैं बीजेपी निकलने नहीं देगी इनको। अब निकलने नहीं देगी। मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी ने अंदर डाला है उनको? बीजेपी ने अंदर नहीं डाला है, लेकिन जो बीजेपी वाले हैं ना, सारे लोग कार्यकर्ता हैं सब हम, लेकिन हम इसे निकलने नहीं देंगे।